क्या जम्मू और डोगरा जो हैं जम्मू के, उनको हमेशा ग्रांटेड लिया जाता है? क्या सियासत की सीढ़ियां सत्ता तक जब पहुंचती हैं वो डोगराज और जम्मू से होकर पहुंचती हैं? कि कोई बीजेपी का लीडर या जो चिल्लाते थे जम्मू जम्मू जम्मू, डोगरा डोगरा डोगरा, एक भी उसमें से किसी ने बात नहीं की कि यहां क्यों नहीं G20 हुआ? क्या वजह है? क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है? और इज जम्मू टेकन फॉर ग्रांटेड? ऐसा नहीं हुआ एनसी ਹੁਣ ਜੰਮੂ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ। मजाक नहीं करा करो। अच्छा गल सुनो, एक वो आखा है डोगरा डोगरा जम्मू जम्मू वाले कुत्थे गए ने लीडर इत्थे ही है ना, कोई सुनेहा देना चाहूँ इत्थे ना बैठे थे कोई सुनेहा देइयो डोगरे दे साढ़े वहां बैठे ना शेर उंदा ते ना इत्थे जम्मू च किश रेहदा ते ना हुण कश्मीर च। हुण जिन्ना मर्जी तड़फन, जिन्ना मर्जी डोगरें दी गल करन। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिडजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। क्या जम्मू और डोगरा जो हैं जम्मू के, उनको हमेशा ग्रांटेड लिया जाता है? क्या सियासत की सीढ़ियां सत्ता तक जब पहुंचती हैं वो डोगराज और जम्मू से होकर पहुंचती हैं? आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके के जो बात है वो मैं क्यों कर रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और इस समय सिटिंग एमपी श्रीनगर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो जम्मू में थे, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जम्मू को ग्रांटेड लिया जाता है। शायद यही एक वजह है कि जो G20 का समिट होने जा रहा है वो वादी कश्मीर में और लद्दाख में, लेकिन जम्मू में नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की चिंता हमें सता रही है कि डोगरा आइडेंटिटी जो है वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगी। और वही जब इस बात पे हमने रविंदर रैना जी से बातचीत की तो उनके क्या जवाब थे, वो भी वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और जरूर देखिएगा, अपनी वैल्यूएबल राय भी रखिएगा। फारूक साहब, श्रीनगर G20 जो होने जा रहा, पहली बार इतना बड़ा जो इवेंट है इंटरनेशनल लेवल पे वहां पे हो रहा है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा, मुझे बहुत अफसोस है कि उसकी मीटिंग लद्दाख में कर सकते हैं, कश्मीर में कर सकते हैं। क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या जम्मू के लोगों के लिए G20 यहां नहीं होना चाहिए था? अफसोस है कि कोई बीजेपी का लीडर या जो चिल्लाते थे जम्मू जम्मू जम्मू, डोगरा डोगरा डोगरा, एक भी उसमें से किसी ने बात नहीं की कि यहां क्यों नहीं G20 हुआ? क्या वजह है? क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है? और इज जम्मू टेकन फॉर ग्रांटेड? क्या हमारी जेब में है? Y20 की यूनिवर्सिटी जम्मू में मीटिंग हुई थी, उसी को लेकर G20 की मीटिंग यहां होनी चाहिए। सर, सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि जो नॉन लोकल माइग्रेंट्स हैं उनको जम्मू में जो है फैसिलिटीज रहने के लिए दी जाएंगी। इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं? इसको देखता हूं कि ये आपके कल्चर को खत्म कर रहे हैं। डोगरा जबान खत्म हो जाएगी, आपका डोगरा रीजन खत्म हो जाएगा, बाहर के बस जाएंगे, उन्हीं के लिए नौकरियां होंगी, उन्हीं के लिए सब कुछ होगा, आप लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। और अफसोस मुझे इस बात का है कि एक भी बीजेपी का लीडर इसके बारे में नहीं बोल रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा। क्या एनसी इसके लिए कुछ कदम उठाएगी? जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह उठाएगी, जरूर उठाएगी। ये कहते थे 370 खत्म हो जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कि 370 ही जिम्मेवार है आतंकवाद का। आज तो इतने सालों से 370 नहीं है, आतंकवाद है। अभी 5 हमारे बहादुर सिपाहियों को मार डाला, शर्म की बात नहीं है? अफसोस है मुझे। क्या उनके घर बार नहीं थे? उनको भेजा जा रहा है, नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजा जा रहा है, मारे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? सर, जिस तरह से अपोजिशन यूनिटी की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि 2024, क्योंकि अगले साल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं, तो एक प्लेटफॉर्म पे आप सभी अपोजिशन पार्टीज आ पाएंगी बीजेपी के अगेंस्ट? मैं कोई ऐसा चिराग मेरे पास नहीं है तिलिस्मी जिसमें मैं कह सकूंगा होगा। कोशिश कर रहे हैं, खुदा करे कि इनमें वो बात आए, जैसे सत्यपाल मलिक जी ने भी कहा है कि एक कैंडिडेट एक के खिलाफ, उससे आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो।
करे कि इनमें वो हिम्मत आए कि वो करें। सर आप गवर्नर सत्यपाल मलिक के रह चुके हैं, उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, जहां वो 370 के एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है वो पुलवामा के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, वो खुद ये कहते हैं कि पुलवामा हमारी गलती थी, हमने 5 जहाज प्रोवाइड नहीं किए इन सिपाहियों को वहां लाने के लिए, और जितने भी इंटरसेक्शंस थे उस रोड के, उन पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और 3 हफ्ते से वो गाड़ी 300 किलो RDX लेके घूम रही थी और किसी ने उस गाड़ी को पकड़ा नहीं। और जब उससे पूछा गया और उसने कहा चुप कीजिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से कहता है खबरदार कुछ मत कहिए, हमने वहां लगाना है, जिससे बालाकोट हुआ। सर अभी पंचायत इलेक्शंस की भी बात हो रही है, किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, शुक्र है खुदा का, कुछ तो हो रहा है कि पंचायत इलेक्शन होगा, पंच आएंगे, वो बेसिक डेमोक्रेसी है। जब मैं हुकूमत में था, मैंने पंचायत नया लॉ लाया था पंचायत का, मैंने अपने मिनिस्टर कर्नाटका वगैरह भेजे थे कि बेहतरीन कानून लाया हमने। अच्छा है, पंचायत इलेक्शन हो, हम लोग लड़ेंगे पंचायत इलेक्शन, DDC इलेक्शन होंगे, हम लड़ेंगे, हम कोई इलेक्शन छोड़ने वाले नहीं, मगर हमसे भीख नहीं मांगेंगे कि इलेक्शन करो, हम भीख नहीं मांगेंगे। तो 2014 के पहले की सियासत की तो भारतीय जनता पार्टी भी जम्मू कश्मीर की सियासत में आई और सत्ता में अपना एक हिस्सा लिया, जहां एक तरफ PDP और दूसरी तरफ BJP ने गठजोड़ के साथ सरकार बनाई, लेकिन मुद्दा रखा कि जम्मू के साथ भेदभाव होता है। जम्मू कश्मीर में सियासत में बड़ा बदलाव, भारतीय जनता पार्टी डोगरास और जम्मू का नाम लेके सियासत में आई और उसके बाद जो है सत्ता परिवर्तन हुआ। इसी सत्ता परिवर्तन के चलते अभी वादी कश्मीर की जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है उनको भी डोगरास और जम्मू की याद आई। पूर्व CM और सिटिंग MP डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करूं तो उन्होंने कहा कि डोगरा आइडेंटिटी को खतरा है। इसी बात पे बातचीत करेंगे रविंद्र रैना जी, बड़े जाने माने लीडर तो हैं ही हैं, लेकिन लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुझान है इनका। रैना साहब, G20 को लेकर श्रीनगर में जो मीटिंग हो रही है, फारूक अब्दुल्ला से एक सवाल किया गया कि पहली बार इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा, तो किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा मैं बहुत दुखी हूँ, श्रीनगर में हो रहा है, लद्दाख में, पर जम्मू में। लोग पूछते थे कि जम्मू कश्मीर में क्या बदला है। मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। यहां के जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नेता जो कभी जम्मू का नाम नहीं लेते थे, आज उनकी जुबान पर जम्मू आया है, ये बदलाव है। और मुझे खुशी है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की जुबान पर अब जम्मू और डोगरे उनको याद आ रहे हैं। यही तो परिवर्तन है जो मोदी साहब ने किया है। लेकिन अभी ये और बोलेंगे डोगरास का इंटरेस्ट तो अभी भी कंप्रोमाइज हो रहा है, इस तरीके से कहा गया। आज मैं कहता हूं इनको याद तो आई डोगरों की, वोट बैंक की चलता। अभी देखिए इनकी राजनीतिक जमीन जम्मू में भी और कश्मीर में भी खिसक चुकी है। इसलिए ये हर विषय पर राजनीति करने की साजिश और षड्यंत्र करते हैं। ये राजनीति है। इन्होंने कभी किसका भला किया? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जब ये मुख्यमंत्री थे, प्रश्न भी यही था। जब ये मुख्य प्रश्न भी तो आपने ही पूछा था। प्रश्न भी यही था, इंटरनेशनल इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। साहब, सवाल भी आपने पूछा, लेकिन सवाल ये उसके बाद पूछना था कि इतने सालों तक आप चीफ मिनिस्टर थे, तब याद नहीं आई। इतने सालों तक आप केंद्रीय मंत्री थे, तब याद नहीं आई। आज आई और आगे और भी ज्यादा आई। उनका सियासत में आएंगे तो जरूर आएगी। उनका ये भी रिप्लाई था, अगर हम सियासत में आए सत्ता में तो डोगरास और जम्मू का इंटरेस्ट जरूर हमें याद में आएगा। अभी और भी बोलेंगे। अच्छा, और भी बोल लेना। अच्छा, नहीं ये फिर सच्चे बोले, उन्होंने बीजेपी भी कश्मीर सेंटर को ही दिया। बीजेपी जम्मू कश्मीर देश भारत, देखो जम्मू भी साड़ा है, कश्मीर भी साड़ा है। हाँ जी। जिस वक्त महाराजा हरि सिंह साहब, वो भी चेता किया महाराजा हरि सिंह साहब कख नहीं आंदा, सब महाराजा साहब ने आंदा, तो ये सच है ना, चेता आता ना उन्हें आना ही है। महाराजा साहब ने कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान
मीरपुर कोटली मुजफ्फराबाद पिंबर ਜਿਹੜਾ POK ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ POJK ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ऐसा नहीं हुआ एनसी, ऐसा नहीं हुआ एनसी ਹੁਣ ਜੰਮੂ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ बीजेपी ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਡੋਗਰਾ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਲੀਡਰ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਈਓ। ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਲਾਥੀਆ ਸਾਹਿਬ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਸਲਾਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁੰਦੇ ਪੂਰਬ ਸਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਔਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਡੋਗਰਾ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ उनकी बड़ी इज्जत करना और मैं कोई कमेंट्स नहीं उनके पर आखना चाहना, क्योंकि इस वेले वो उम्र दराज हो चुके हैं, तो इस वेले अपने लैवल वो कोई गल करते हैं, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। लेकिन उन्हें डोगरे नहीं चेता आया, तुंदे टाइम भी आंदा इ'यां, चलो पहले तो पुछ नहीं सके कदे चेता आंदा? देखो अज तो डोगरे की गल करना या डोगरे याद आवा दे तो एक सियासी की गल हो सकती है कि अज उन्हें याद आवा दी, अगर अज कोला 30 साल 40 साल पहले याद डोगरे आउंदी तो शायद कुछ बनदा। ये सच है कि उनकी जिहड़ी जमीन है खिसकी दी रैणा साहब आखा है? देखो गल ये है कि उनका तो ना इत्थे जम्मू च किश रेहदा ते ना हुण कश्मीर च। हुण जिन्ना मर्जी तड़फन जिन्ना मर्जी डोगरें की गल करन, लोकें मन बनाई लेदा ते लोग एक नरेंद्र भाई मोदी साहब दे उसते बेचन, और लोग चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी साहब ही उन्हें अगले आने वाले साल भी जेह्ड़े होंदे गए। अच्छा कोई सुनेहा देना चाहो उन्हें? वो दिक्खा होंगे सुनेहा, क्योंकि अज बड़ा बड़ा बयान है, एक खबर बड़ी बड़ी है, पहली बार इन ओपनली डोगरा जम्मू का उन्हें स्टैंड लैता। अच्छी गल है अगर उन्हें कोई गल की है, क्यों की है, मेरी इस समझ च नहीं आना चाहता। मैं तुसें पहले आख्या कि मैं उनकी बड़ी इज्जत करना, साढ़े वो लीडर रहे साढ़े बजुर्ग न, तो इस किस्म की उन्हें गल नहीं करनी चाहिए डोगरे की या कश्मीर की, रियासत की गल करनी चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, जहाँ रविंदर रैना हो, जहाँ जम्मू कश्मीर की सियासत हो, हर कोई इस समय अगर किसी चीज़ के ऊपर दाव लगा रहा है तो वो दाव है डोगराज और जम्मू। साफ तौर पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू के डोगराज के इंटरेस्ट के साथ कंप्रोमाइज़ हो रहा है, चाहे नए फ्लैट जो बन रहे हैं और जो नॉन लोकल्स हैं उनको देने की बात की जा रही है। जहां G20 की बात की जा रही है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जहां तक कह दिया कि मुझे बहुत बुरा लगा ये जानकर कि G20 की मीटिंग जो है वो वादी कश्मीर में मात्र और केवल हो रही है, ना कि जम्मू में हो रही है, जबकि जम्मू में भी होनी चाहिए थी। हालांकि जब हमने उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की कि क्या वो डोगरास के लिए, आइडेंटिटी के लिए और जम्मू के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा सियासत में जब वह सत्ता में आएंगे तो ज़रूर इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी। लेकिन आज के वो लीडर जो जम्मू और डोगरा के नारे करते थे, वो लीडरान कहाँ हैं और इंटरेस्ट जो है वो कंप्रोमाइज़ जम्मू का हो रहा है। हालांकि ये पहली मरतबा नहीं है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस तरीके के बयानबाजी दे रहे हैं, लेकिन बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर की सियासत में ये है कि एक वक्त था कि चाहे कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो या दिल्ली की पार्टी हो, वो कश्मीर की तरफ ही अपना रुझान रखते थे। अभी कश्मीर सेंट्रिक पार्टी और दिल्ली की पार्टीज़ का, नेशनल पार्टीज़ का रुझान जो है वो जम्मू और डोगरास की तरफ है। आने वाला वक्त रहेगा कि किस तरीके से इन फैक्टर के ऊपर खेलते हुए जो है सियासत जम्मू कश्मीर में करवट बदलेगी। बहरहाल आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अधिक से लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहें गेट जम वर्चुअल के साथ। मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।